ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन उसकी तौबा और पश्चाताप ने उसे फिर से सही रास्ते पर ला दिया। ये कहानी बताती है कि कैसे एक व्यक्ति की जिंदगी में गुनाहों का असर होता है और कैसे ईमानदारी से की गई तौबा उसे अल्लाह की रहमत के करीब ला सकती है। आरिफ एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसका जीवन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा था। गरीबी और तंगी ने उसे गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। उसने चोरी चकारी और धोखाधड़ी जैसे काम करने शुरू कर दी। अपनी जिंदगी के गुनाहों में डूबता गया और उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वह कितनी दूर चला गया है। आरिफ के परिवार ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल और दिमाग पर गुनाहों का अंधेरा छा चुका था। वह अपनी जिंदगी के इस अंधकारमय रास्ते को ही सही मानता रहा था। गरीबी और तंगी ने उसे गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। उसने चोरी चकारी और धोखाधड़ी जैसे काम करने शुरू कर दिए। अपनी जिंदगी के गुनाहों में डूबता गया और उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वह कितनी दूर चला गया है। आरिफ के परिवार ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल और दिमाग पर गुनाहों का अंधेरा छा चुका था। वह अपनी जिंदगी के इस अंधकारमय रास्ते को ही सही मानता था। एक दिन आरिफ की मुलाकात एक बड़े व्यापारी से हुई। व्यापारी ने आरिफ को एक बड़ा काम करने का ऑफर दिया, जिससे वह बहुत सारा पैसा कमा सकता था, लेकिन इस काम के लिए उसे एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाना पड़ता। लालच में आकर आरिफ ने इस काम के लिए हामी भर दी। आरिफ ने निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ झूठी गवाही दी और उसे जेल भेज दिया गया। आरिफ को व्यापारी से बड़ी रकम मिली, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा दर्द घर कर गया। उसे रातों को नींद नहीं आती और जब भी वह उस निर्दोष व्यक्ति का चेहरा याद करता, उसका दिल धड़कने लगता। एक रात आरिफ बहुत परेशान होकर सोया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और दिल में बेचैनी थी। उसी रात उसने एक सपना देखा। सपने में उसे नर्क की आग में जलते हुए देखा गया और अल्लाह की आवाज उसे डांट रही थी, क्या तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे गुनाहों को नहीं देख रहा? तुम्हारे गुनाहों का हिसाब देना होगा। आरिफ इस सपने से डरकर उठ गया और अल्लाह से तौबा करने का फैसला किया। आरिफ ने तौबा की और अल्लाह से अपने सारे गुनाहों की माफी मांगी। उसने अपनी जिंदगी को बदलने की ठानी और पहले उस निर्दोष व्यक्ति की मदद की जिसे उसने फंसाया था। आरिफ ने सारी सच्चाई अदालत में बता दी और निर्दोष व्यक्ति को रिहा करवा दिया। इसके बाद उसने अपने सारे गलत रास्ते छोड़ दिए और एक नेक इंसान बनने का प्रयास किया। आरिफ ने अपना शेष जीवन गरीबों और बेसहारों की मदद करने में बिताया। उसने अपने सारे गुनाहों का प्रायश्चित किया और अल्लाह की रहमत में अपनी जगह बनाई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितने भी बड़े गुनाह क्यों न हो, अगर इंसान ईमानदारी से तौबा करता है और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। जीवन में हर गलती का एहसास और पश्चाताप हमें एक नया मौका देता है और यह मौका हमें अल्लाह की रहमत के करीब ले जा सकता है। जब आरिफ ने निर्दोष व्यक्ति को छुड़वाने में सफलता पाई, तो उसने महसूस किया कि उसकी जिम्मेदारी अभी पूरी नहीं हुई थी। उसकी तौबा सच्ची थी, लेकिन समाज में उसकी छवि अब भी एक गुनहगार की ही थी। उसने फैसला किया कि वह अपने आप को बदलकर लोगों के सामने एक नया इंसान बनकर पेश करेगा। आरिफ ने सबसे पहले उस व्यापारी का सामना करने का निश्चय किया जिसने उसे गुनाह की इस गहरी खाई में धकेल दिया था। वह सीधे उस व्यापारी के घर गया और उससे कहा, तुमने मुझे गुनाह के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया, लेकिन अब मैं इस रास्ते को छोड़ रहा हूं। तुम्हारे पैसों का लालच अब मुझे नहीं डिगा सकता। मैं अल्लाह से तौबा कर चुका हूं और मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। व्यापारी हंसा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें माफ कर देंगे? तुम एक गुनहगार हो और रहोगे। आरिफ ने गंभीरता से जवाब दिया, शायद लोग मुझे माफ न करें, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे माफ कर चुका है। मैं अब अपनी जिंदगी में वही करूंगा जो सही है। आरिफ ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का निश्चय किया। उसने अपने सभी पुराने गुनाहों को याद किया और हर उस व्यक्ति से माफी मांगने का प्रयास किया जिसे उसने किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया था। वह हर उस व्यक्ति के पास गया जिनसे उसने कभी धोखा किया था। यह सफर आसान नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने उसे माफ करने से इनकार कर दिया। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया तो कुछ ने उसे दुत्कार दिया, लेकिन आरिफ ने हार नहीं मानी।
आरिफ ने अपना शेष जीवन गरीबों और बेसहारों की मदद करने में बिताने का फैसला किया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी एक छोटी मस्जिद और मदरसे के निर्माण में लगा दी, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सके। हर सुबह वह सबसे पहले मस्जिद जाता और दिन भर वहीं रहकर जरूरतमंदों की मदद करता। उसने अपने व्यवहार और कर्मों से धीरे धीरे लोगों का विश्वास फिर से जीतना शुरू कर दिया। जो लोग कभी उसे गुनहगार कहते थे, वे अब उसकी तारीफ करने लगे। उसकी ईमानदारी और नेक दिली ने पूरे कस्बे को प्रभावित किया। लेकिन आरिफ की परीक्षा अब भी बाकी थी। एक दिन उसी व्यापारी ने उसे फिर से फंसाने की योजना बनाई। व्यापारी ने कुछ गुंडों को आरिफ के खिलाफ झूठे आरोप लगवाने के लिए पैसे दिए। आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया और कस्बे के लोग फिर से उसके खिलाफ हो गए। इस बार आरिफ ने धैर्य से काम लिया। उसने सच्चाई के लिए लड़ने का निश्चय किया। जेल में भी उसने अल्लाह से दुआएं की और उसे भरोसा था कि सच सामने आएगा। काफी दिनों तक आरिफ जेल में रहा, लेकिन उसकी ईमानदारी और नेकदिली की कहानियां पूरे कस्बे में फैल चुकी थीं। कई लोगों ने पुलिस से उसकी रिहाई की मांग की। अंततः एक दिन एक गवाह सामने आया जिसने व्यापारी की साजिश का पर्दाफाश किया। अदालत में व्यापारी के खिलाफ सारे सबूत पेश किए गए और आरिफ को निर्दोष साबित कर दिया गया। आरिफ को रिहा कर दिया गया और उसे अब पहले से भी अधिक सम्मान मिला। लोगों ने समझ लिया था कि आरिफ सच में बदल चुका है और उसकी तौबा सच्ची थी। व्यापारी को उसके गुनाहों की सजा मिली और उसे जेल भेज दिया गया। अंतिम समय और अल्लाह की रहमत। आरिफ ने अपनी बाकी की जिंदगी समाज की सेवा में बिताई। उसकी तौबा, पश्चाताप और नेक दिली की कहानी दूर दूर तक फैल गई। एक दिन जब आरिफ की उम्र काफी हो चुकी थी, उसे एहसास हुआ कि उसका अंत समय निकट है। उसने अपनी आखिरी रात मस्जिद में इबादत करते हुए बिताई। सजदे में झुके हुए उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैंने अपने जीवन में बहुत गुनाह किए, लेकिन तेरी रहमत की बदौलत मैं फिर से सही रास्ते पर आ सका। मेरी तौबा को कबूल कर और मुझे अपनी जन्नत में जगह दे। अगली सुबह लोगों ने आरिफ को मस्जिद में सजदे की हालत में पाया। उसकी आत्मा अल्लाह से मिल चुकी थी। आरिफ के जीवन और उसकी तौबा की कहानी ने कस्बे के लोगों को यह सिखाया कि कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं होता कि अल्लाह उसे माफ न कर सके, बशर्ते इंसान सच्चे दिल से तौबा करे और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करे। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि गुनाह के रास्ते पर चलने से इंसान केवल बर्बादी पाता है, लेकिन सच्ची तौबा और ईमानदारी से अपने गुनाहों को सुधारने का प्रयास करने से अल्लाह की रहमत अवश्य मिलती है। जीवन में किए गए गुनाहों से डरने की बजाय हमें तौबा करनी चाहिए और नेक रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। आरिफ की तौबा और बदलाव की कहानी ने पूरे गांव में हर्ष और उत्साह का माहौल बना दिया। उसे रिहा करने के बाद उसने पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। आरिफ ने तय किया कि वह अपनी नई जिंदगी को समाज की सेवा में समर्पित करेगा। आरिफ ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने गांव में एक गरीबों के लिए आश्रय स्थल और एक स्कूल की स्थापना की। उसने अपने संसाधनों का उपयोग समाज के कमजोर वर्गों की मदद करने के लिए किया। उसने बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए स्कूल खोला और गरीब परिवारों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए एक छोटी सी क्लिनिक शुरू की। इसके साथ ही उसने किसानों की सहायता के लिए एक कृषि सहायता केंद्र भी स्थापित किया, ताकि वे आधुनिक खेती के तरीकों और उचित बीजों की जानकारी प्राप्त कर सकें। आरिफ के नेक काम और समाज की सेवा की दिशा ने कई लोगों को प्रेरित किया, लेकिन आरिफ की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन एक पुराने मित्र ने उसे चुनौती दी। यह मित्र, जिसे आरिफ ने अपने गुनाहों की वजह से छोड़ दिया था, अब भी उन पुराने रास्तों पर चल रहा था। उसने आरिफ को प्रलोभन दिया कि वह फिर से पुराने कामों में शामिल हो जाए और एक बड़ी रकम कमाने का मौका छोड़े। आरिफ ने इस चुनौती को पूरी तरह से नकार दिया। उसने साफ साफ कहा, मैं अब एक नई जिंदगी जी रहा हूं। मेरे लिए अब सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं समाज की सेवा करूं और अपनी गलती का प्रायश्चित करूं। आरिफ के ईमानदारी और नेकदिली ने
उसके पुराने दुश्मनों को भी प्रभावित किया। लोगों ने उसकी मेहनत और बदलाव को सराहा और उसकी मदद करने के लिए आगे आए। गांव के प्रमुख और स्थानीय नेताओं ने आरिफ के काम की सराहना की और उसकी प्रेरणादायक कहानी को लोगों के बीच साझा किया। समय के साथ आरिफ की पहचान एक नेक और समाज सेवी व्यक्ति के रूप में बन गई। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे समाज में सम्मानित स्थान दिलाया। लोगों ने देखा कि एक सच्ची तौबा और नेक काम से जीवन को बदलना संभव है। आरिफ की जिंदगी के अंतिम दिन भी नेक काम और समाज सेवा में ही बीते। उसकी मृत्यु के बाद गांव ने उसे एक हीरो और प्रेरणा के रूप में याद किया। उसकी याद में एक स्मारक स्थापित किया गया और उसकी कहानी को नए पीढ़ी के लिए एक सबक के रूप में पेश किया गया। आरिफ की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे और नेक रास्ते पर चले तो वह अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। समाज की सेवा और अच्छे कर्मों से इंसान की पहचान को नई दिशा मिलती है और वह समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपका नाम आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मेरे वीडियो को इतने प्यार से देखा और समर्थन किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जितना प्यार आप सबने दिखाया है उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। आपके कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स ने मुझे और भी बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं